हाय टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आइए जरा आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस बर्निंग इशू के सेशन में कर्नाटका के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्नाटका के अंदर डिमांड चल रही है कि साउथ इंडिया का जो एरिया है उसे अलग से एक जोन बना दिया जाए। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में एक नया आपको स्लोगन देखने को मिल रहा है, जो कि कहने को तो हिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन उसे प्रेजेंट टाइम में आप कर्नाटका के अंदर सुन सकते हैं, और वो है दिल्ली चलो। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्यों यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कर्नाटका सीएम सीतारमैया जी ज्वाइंड बाय तमिलनाडु केरला इन दिल्ली चलो प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीएम मोदी गवर्नमेंट। अब एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस 10 मिनट शो में। लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। अभी आप सबको ध्यान होगा कि बजट आया था, और ये जो बजट था ये इंटरिम बजट था, राइट? ये आप सभी लोग जानते हैं। और इस बजट के आने के बाद में कर्नाटका के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जैसा सीन देखने को मिल रहा था, क्योंकि बोला जा रहा था कि कर्नाटका के अंदर या आसपास के जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं इन सबको एक अलग से सेपरेट जोन बना दिया जाए। और वहीं पर ये बात निकल के आती है कि सेपरेट जोन इसलिए बना दिया जाए क्योंकि साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बात आती है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर जब बात आती है ग्रांट इन एड की, तो उस टाइम पे साउथ के जो स्टेट हैं उनको कम पैसा दिया जाता है। मतलब साउथ इंडिया जो है वो इंडिया की जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रही है, लेकिन जब बात आती है कि उनको कुछ प्रॉफिट मिले तो उस केस में उनके पास में प्रॉफिट काफी कम पहुंचता है। इस चीज को लेके एक बार फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी आपने लाइन देखी इस प्रोटेस्ट के अंदर, अभी तक तो कर्नाटका था, लेकिन अब यहाँ पे केरला और तमिलनाडु ये दोनों स्टेट यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। बट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है सिनारियो, आइए इसके बारे में जरा इस आर्टिकल के अंदर पहले देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे केरला तमिलनाडु हैव जॉइंड द प्रोटेस्टिंग, यानी कि जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया है कर्नाटका के द्वारा, कर्नाटका के सीएम जिनका नाम है सिद्धारमैया जी और डिप्टी सीएम जो यहाँ पे हैं डी के शिव कुमार, इन दोनों के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट है इसकी शुरुआत होती है कहाँ, दिल्ली के अंदर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों हो रहा है, तो फंड्स एलोकेटेड, यानी कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं साउथ स्टेट को वो काफी कम है। जितना ज्यादा वो अमाउंट लगा रहे हैं, या आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टेट ने इंडिया के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट किया 100 रुपए का, लेकिन उसके बदले में साउथ इंडिया के उसी स्टेट को बदले में मिल रहा है 12 रुपए। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन सिद्धारमैया जी की है जो उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में कही है, मैंने सिर्फ उस लाइन को यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही हैं, राइट, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं इसके अंदर इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट तो दिया कि साउथ की तरफ से अगर 100 रुपए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें 12 ही रुपए मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो लॉस है ना। तो यहाँ पे इन्होंने काफी सारे जो प्रूफ्स हैं वो प्रूफ्स भी दिए हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि जब 15th फाइनेंस कमीशन आया था, कौन सा, अभी तो देखो 16th वाला आने जा रहा है ना, उसके हेड भी अपॉइंट हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 16th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है। तो कहा गया कि जब 15th फाइनेंस कमीशन आया था जिसको हेड कर रहे थे एन के सिंह जी, तो इसका काम होता है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, उस रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो सलाह देने का काम करता है। ये एक एडवाइजिंग बॉडी के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे जब सलाह दी गई तो इसमें दो तीन चीजें बोली गई। कहा गया कि ये जो फंड एलोकेट किया जाएगा इसमें सबसे पहले फोकस किया जाएगा किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को। मतलब अगर किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसे फंड ज्यादा मिलेगा। दूसरा पॉइंट बोला गया कि अगर किसी स्टेट ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर अगर अच्छा काम किया है तो उसे भी एलोकेशन ज्यादा मिलेगा, ये बात बोली गई। ठीक है, लेकिन इस बात को बोलने के बाद में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ कर्नाटका को, ऐसा कहा गया है सिद्धारमैया जी के द्वारा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह दिया गया,
तो आपको यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअल में 15 फाइनेंस कमीशन या उससे पहले का जो टाइम था उसमें कितना अमाउंट एलोकेट हुआ और अभी जब बजट आया है तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है Siddharamaiah ji is feeling the heat due to the financial burden of nearly 58,000 crore implementation for this party poll promises। कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव हुए थे, जब इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद में यहाँ पे जब पार्टी बन गई, नए सीएम बन गए, तो उसके बाद में प्रॉमिस किया गया था कि इतना जो अमाउंट है ये अमाउंट दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका, लेकिन अभी तक ये जो पैसा है ये पैसा नहीं दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि कर्नाटका को इस बार जब बजट आया है तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जीएसटी का जो पैसा कलेक्ट होता है उसकी वजह से भी इनको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अच्छा, और क्या बताया इन्होंने? बोला, यहाँ पे सुनिएगा, शिव कुमार जी के द्वारा कहा गया कि जो जीएसटी कलेक्शन होता है, इस जीएसटी कलेक्शन की वजह से काफी ज्यादा लॉस देखने को मिला है कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। और ये जो नुकसान हुआ है वो करीबन 62,000 करोड़ रुपीस का लॉस देखने को मिला है कर्नाटका के अंदर। अच्छा, और क्या बताया गया? और बोला गया कि इस बार का जब बजट प्रेजेंट किया गया है ना, जो ये बजट आया है, इस बजट में अगर हम इसको पुराने वाले से कंपेयर करें, इस बार का जो इंटरिम बजट आया है, जो इंटरिम बजट आया है 2023-24 का एक तो बजट हो गया, लेकिन अभी जो आया है 2024-25, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस में बताया गया कि जब ये वाला बजट आया था, दिस वन, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो था वो करीबन इतने लाख करोड़ का था। ठीक है, बजट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट है उसकी बात कर रहे हैं। और अभी जब इंटरिम बजट आया तो ये अमाउंट डबल हो गया। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट है ये अमाउंट डबल हो गया और ये कितना हो गया? करीबन इतने लाख करोड़ हो गया। तो इसके हिसाब से तो स्टेट्स के पास में जो ग्रांट इन एड होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, राइट? लेकिन इसके बावजूद कर्नाटका के अंदर जो ग्रांट इन एड गया उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। यहाँ पे बताया गया कि इस बार का बजट अगर हम पिछली बार से कंपेयर करते हैं तो पिछली बार कर्नाटका को जो अमाउंट एलोकेट किया गया था वो था करीबन 46,000 करोड़ रुपीस, और इस बार जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो है करीबन 50,000 करोड़ रुपीस, यानी कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पे कहना ये है कि अगर साउथ स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, और अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के बावजूद प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आप अगेन एक बार फिर से हमें सेपरेट जोन बना दीजिए। अभी तक ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका ने स्टार्ट किया था और दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम दिल्ली चलो भी दिया गया। लेकिन अब इसमें केरला, तमिलनाडु, इसके भी जो एमपीज हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया है और कहा गया है कि इनजस्टिस है। ओके, बोला गया है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है? इनजस्टिस देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी 15th फाइनेंस कमीशन, और जब 16th वाली आएगी तो हम इस चीज को फिर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीजें हैं वो अभी सॉर्टेड होनी चाहिए। जो एलोकेशन करने के लिए बोला गया है सेम वही एलोकेशन होना चाहिए। जो पैसा देने की बात बोली गई थी इलेक्शंस के टाइम पे, बट ये पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया। तो ये पूरा मामला है जिसकी वजह से दिल्ली चलो आपको सुर्खियों में देखने को मिल रहा है, और ये एक प्रोटेस्ट है किस चीज को लेके? एलोकेशन को लेके। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन, एलोकेशन एंड जीएसटी, ये 3 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। इसमें अब केरला, तमिलनाडु भी ज्वाइन कर चुका है, शुरुआत कर्नाटका ने की थी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। मेरा सवाल जो था 16 फाइनेंस कमीशन को इस बार हेड कौन करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।